जीत की कल्पना कम ही लोगों ने की थी, लेकिन बीजेपी के दो शीर्ष नेताओं को यकीन था। ये यकीन उनकी चुनावी स्पीच में बार बार दिख रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही 200 पार करने का यकीन बंगाल और देश को दिला रहे थे, और यही हुआ भी। 4 मई को दोपहर के वक्त अनुमान लग चुका था, जबकि शाम होने से पहले बंगाल में सत्ता परिवर्तन का लोकतांत्रिक ऐलान हो गया। 15 साल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी से क्या कुछ गलतियां हुई, नतीजों ने इसे उजागर कर दिया। रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो बीजेपी के लिए बेहद खास है। ये तस्वीर एक सामान्य जीत की मुनादी नहीं है, ऐतिहासिक जीत का ऐलान है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में 4 मई की ये शाम देश के पूर्व में पार्टी की उदय का शंखनाद है। वर्षों की साधना के सिद्धि में बदलने का दिन है। पश्चिम बंगाल की जीत के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी पार्टी वर्कर्स के बीच पहुंचे तो जैसे ऊर्जा का संचार हो गया। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। लेकिन शाम के वक्त पार्टी मुख्यालय में मने इस जश्न से पहले जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को महीनों वर्षों की तपस्या का फल मिला तो उत्साह कुछ अलग ही रहा। आखिर मां काली की धरती है बंगाल, और उस धरती पर बीजेपी का यह जश्न ऐतिहासिक बन गया, पूरी बंगाली अस्मिता और परंपरा के साथ। जश्न में वो सारे सांकेतिक तत्व मौजूद हैं जो महीने भर की चुनावी गहमा गहमी में सुर्खियों में रहे। इस जश्न में झालमुड़ी है, बंगाल का वही स्नैक जिसे पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव का ट्रेंड बना दिया। और इस जश्न में माछ भात भी है, वही माछ भात जो पूरे चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच सांस्कृतिक रस्साकसी में बड़े फैक्टर के रूप में सामने आए। जैसे ही रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया, दिल्ली से लेकर बंगाल तक समर्थकों ने माछ भात को जीत का परचम बना लिया। नहीं, लकीर भंडार नहीं चाहिए उनको, सबको लकीर भंडार नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा चाहिए। हाँ, महिला को कोई सुरक्षा नहीं है। हम लोग बहुत खुश है। बीजेपी बांग्ला गढ़बे, बीजेपी बांग्ला सरकार करबे। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में ये 3 फैक्टर, जय मां काली का नारा, 10 रुपए की झालमुड़ी और माछ भात कैसे निर्णायक हुए, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता के ऐसे तमाम तत्वों को बीजेपी से खतरा बताया था, लेकिन बीजेपी ने इसे कैसे बांग्ला संस्कृति के संरक्षण से जोड़कर जनमानस को अपनी तरफ मोड़ लिया, ये जानना बेहद ही दिलचस्प है। बंगाल में बीजेपी की इस जीत को समझना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यही वो पार्टी है जो 2011 तक बंगाल विधानसभा में खाता तक नहीं खोल पाई थी। 2016 में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी,
जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी थी और उसने 291 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यहीं से शुरू होती है बंगाल में बीजेपी की जमीनी तैयारी और आक्रामक रणनीति, जिसका असर 2021 में 77 सीटों पर जीत के रूप में दिखा और अब पूर्ण बहुमत के रूप में, वो भी 2/3 से अधिक बहुमत के साथ। बंगाल की जिस धरती पर आज बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, उसका एक पहलू ये भी है जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि। बंगाल के रहने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर ही बीजेपी की बुनियाद रखी गई थी। आज वही बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता पर काबिज है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर चलने वाले अपना जीवन देने में एक पल का भी संकोच नहीं करते। इस चुनाव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी ने अपनी बांग्ला विरासत से जोड़ा, खुद को पूरी संस्कृति के रक्षक के तौर पर स्थापित किया। इसकी शुरुआत होती है जय मां काली की गूंज से। इस बार बीजेपी ने बंगाल में जय श्री राम की जगह जय मां काली का सिर्फ नारा बुलंद नहीं किया, बल्कि इसे हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। ये वो नारा था जिसे ममता बनर्जी अपनी हर रैलियों में, हर रोड शो में इस्तेमाल करती थी। मां काली को महिला शक्ति और बंगाली भद्रलोक की पहचान बताती थी। 2021 तक ममता बनर्जी ने यही किया। तब बीजेपी की चुनावी रैलियों, सभाओं में जय श्री राम के नारे ज्यादा लगते थे, लेकिन इस बार बीजेपी की रैलियों में मां काली का उद्घोष ऐसा मुखर हुआ कि पूरी बाजी ही पलट गई। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने मां काली को बंगाल की शक्ति बताया। मां काली को बांग्ला संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बताकर दोनों ने अपनी अपनी तरह से मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन मां काली के साथ काबा शब्द कहां से जुड़ गया, इसकी क्रोनोलॉजी भी बड़ी ज्यादा दिलचस्प और जबरदस्त है। अब आप ये समझिए कि तृणमूल कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कैसे इस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदू वोट का ध्रुवीकरण कर दिया, अब ये आपको दिखाते हैं। पूरे चुनाव प्रचार में सायोनी घोष ममता बनर्जी की बेहद आक्रामक और स्टार प्रचारक रही। लेकिन इनके एक बयान को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पकड़ा कि पूरा खेल ही बदल गया। सायोनी घोष अभिनेत्री रही हैं और लोकसभा से लेकर चुनावी रैलियों तक गानों के रोचक इस्तेमाल के साथ चुनाव प्रचार करती रही हैं। लेकिन कहते हैं कि एक रैली में गाया काबा गीत इतना महंगा पड़ेगा, ये किसे पता था। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। सायोनी घोष ने मां काली के बराबर काबा और मदीना को इसलिए खड़ा किया कि वो बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति का असर कम कर सकें, अल्पसंख्यकों में अपनी पैठ बना सकें। लेकिन सीएम योगी ने सायोनी घोष के पूरे काबा गीत के मायने ही बदल दिए। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती।
मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। काबा या काली, बंगाल में क्या चलेगा ये जीत के नतीजों से तय हो गया। ये तो सिर्फ एक फैक्टर है जिसने बीजेपी को मुस्लिम बहुल सीटों पर भी हिंदुओं को एकजुट किया। शुरुआती विश्लेषण से पता चलता है कि मुस्लिम बहुल जिलों में बीजेपी ने 42% सीटों पर बढ़त बनाई। मुर्शिदाबाद की 22 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे निकलती हुई दिखी, तो मालदा की 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बनाकर रखी। इसी तरह उत्तर और दक्षिण 24 परगना की 58 में से 26 सीटों पर बढ़त बनाई। बीरभूम की 21 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने निर्णायक बढ़त बना ली। गौर करने वाली बात यह है कि बंगाल के इन 6 जिलों में औसतन मुस्लिम आबादी 44% से ज्यादा है। यहां बीजेपी को पिछले 2 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ज्यादा वोट मिले, यानी बीजेपी मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने नैरेटिव के जरिए हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में कामयाब रही। आखिर क्या रही वो कामयाब रणनीति, समझिए स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में। कैसे बीजेपी ने ममता के माच भात को बना लिया अपना चुनावी हथियार। बंगाल चुनाव में माछ भात की लोकप्रियता पहले भी देखने को मिलती रही है। यहां आने जाने वाले मीडिया कर्मियों से लेकर तमाम लोग पारंपरिक तरीके से बनाए गए माछ भात को खाते रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने माछ भात का सार्वजनिक सेवन किया, उसे बंगाली परंपरा से जोड़ते हुए अपनाया, वो इतना बड़ा चुनावी एजेंडा बन जाएगा ये कौन जानता था। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनावी सभाओं में ममता तो बीजेपी को बंगाली परंपरा का दुश्मन बताती रही थी। अपनी सभाओं में बीजेपी को बाहरी और दबंग जमींदारों की पार्टी बताती थी। एक रैली में तो ममता ने यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो हम बंगालियों का माछ भात अंडा खाना बंद कर देगी। मछली चावल हमारी पहचान है, इसे बीजेपी खत्म कर देगी। 29 मार्च की पुरुलिया रैली में ममता बनर्जी ने यह बयान क्या दिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर आगे आ गए और सार्वजनिक तौर पर माछ भात खाया और ये बता दिया कि ममता बनर्जी का ये बयान चुनावी स्टंट है। अनुराग ठाकुर के बाद कई सारे बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने माछ भात पर ममता को घेरना शुरू किया और सार्वजनिक रूप से माछ भात खाकर अपने बांग्ला मानुष होने का परिचय दिया। एक चुनावी सभा में ममता पर सीधा पलटवार करते हुए अमित शाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि दीदी भ्रम में हैं, बंगाल का मुख्यमंत्री माछ भात खाने वाला बंगाली ही बनेगा। बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी का बेटा बनेगा, बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ बेटा बनेगा और बंगाली बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। दरअसल माछ भात शक्ति परंपरा वाले बंगाल यानी शक्ति की पूजा में महाप्रसाद माना जाता है। ऐसा उत्तर भारत में नहीं होता, लेकिन बंगाल में देवी पूजा से लेकर हर शुभ काम में माछ भात अहम हिस्सा होता है। इस बार बीजेपी ने यह बता दिया कि हम बंगाल की मिट्टी और पारंपरिक थाली के दुश्मन नहीं, सेवक हैं। तो क्या यही स्थापनाएं बंगाली भद्रलोक में बीजेपी की गहरी पैठ का कारक बन गईं? बीजेपी की ऐतिहासिक जीत तो इसी ओर इशारा कर रही है। तभी बंगाल और बंगाल वासियों का साथ मिलते ही पीएम ने जो भरोसा दिया, जो वादा किया, वो भी बेहद खास है। बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं
बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी।